नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी दिवाली के बाद होने वाले जो पॉल्यूशन है उससे अस्थमा पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है और उससे बचने के लिए आप क्या करें। वैसे तो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम पेशेंट्स को होती है। मेन एक एलर्जन है वो है पॉल्यूशन, जो दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स जो पॉल्यूशन है डिफरेंट फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं से, आपके डिफरेंट व्हीकल से निकालने वाले धुएं से तो होता ही है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब पटाखे बहुत ज़्यादा लेवल पे फूटते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण आपके आसपास हो जाता है। आपको पता ही है दिवाली ज़्यादातर ठंड में ही आती है और इस समय आपका जो वेदर है वो काफ़ी कोल्ड होने की वजह से जितनी भी ये हार्मफुल गैसेस हैं वो ऊपर की तरफ ओजोन लेयर के ऊपर नहीं जा पाती हैं, नीचे ही रह जाती हैं और कोल्ड डैम्प वेदर की वजह से ये एटमॉस्फेयर में लगातार बनी रहती हैं और इनका बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसी वजह से आपके घरों तक ये पॉल्यूशन घुस जाता है। जो पेशेंट्स ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, जो पेशेंट्स ऑलरेडी इम्यूनिटी की वजह से, एलर्जन की वजह से ऑलरेडी अस्थमा से लड़ रहे हैं, उनको इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने का खतरा बन जाता है। आपने देखा होगा इसी वजह से ओपीडी और आईपीडी के केसेस दिवाली के बाद एकदम से बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है? बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है और अपना ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस एलर्जन, इस पॉल्यूशन से आपको अपने आप को दूर रखना है ताकि ये आपकी बॉडी के कांटेक्ट में कम से कम आए और आपकी बॉडी कम से कम इसके लिए रिएक्ट करे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको इस पॉल्यूशन में जाना भी पड़ रहा है तो आप मास्क यूज़ करें, दैट टू नॉर्मल मास्क नहीं, N95 अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। इसकी वजह से आपका जो ये पॉल्यूशन है डायरेक्टली आपके लंग्स में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके बाद आप अपने आप को हाइड्रेट करने की कोशिश करें, जितना हो सके गर्म पानी लें। जैसे कि आप जानते हैं और मैंने बार बार डिस्कस भी किया है कि इम्यूनिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको अस्थमा की कंडीशन से बचाने के लिए। तो आप अपनी इम्यूनिटी पे विशेष ध्यान रखेंगे, जिसके लिए आप ताज़ी घर की बने हुआ खाना खाएंगे, गर्म खाना खाएंगे, ताज़ी सब्जियां और फल लेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर आप कर्ड या खट्टी चीज़ें अवॉइड कर सकें तो अवॉइड करिए। अगर इसके बावजूद आपको अटैक पड़ चुका है तो अपनी जितनी भी इमीडिएट मेडिकेशंस हैं उन्हें लीजिए और अपने पोस्चर को मेंटेन कीजिए। मतलब अपराइट पोजीशन में जब आप लेटते हैं तो सांस का आना जाना आसान हो जाता है, तो सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को बिठाइए। ऑक्सीजन लेवल ज़रूर चेक कीजिए। अगर ये ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है पेशेंट का। हो सकता है कि आपको पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई भी देनी पड़े। ये कंडीशन ना आए इसके लिए आपको जितनी भी चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोली गई है वो ज़रूर कीजिए। अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए। अगर इसके बावजूद आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी हेल्प करने के लिए हम जो बेस्ट सर्विसेज हैं, जो बेस्ट थिंग्स हैं वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये दिए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे ज़रूर मिलेंगे या बात करेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बेस्ट थेरेपी आपको देंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।